तो वैसे देखा जाए तो कैंपस प्लेसमेंट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस एंड आपको इसी कलेक्टिव प्रोसेस का फायदा लेना है, क्योंकि सिर्फ आप जरूरतमंद नहीं है, आप सबसे ज्यादा जरूरतमंद जरूर है, बट आप अकेले नहीं हो। तो आपको इसी बात पे कैपिटलाइज करना है एंड इसके और आपका सिंगुलर अप्रोच कैसे रहना चाहिए पूरे प्लेसमेंट्स की तरफ, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ये वाली वीडियो में जो हमारी इंजीनियरिंग सीरीज का सेकंड वीडियो होने वाला है और हमारी प्लेसमेंट सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। वैसे मैं इस सीरीज में आगे और वीडियोस डालने का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं अलग अलग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लूंगा जो अलग अलग अच्छे अच्छे कंपनीज में प्लेस हुए, बीट गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सैप लैब्स, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी एंड मिनीमो। तो आप एक मुझे मोटिवेट करते रहना अलग अलग वीडियोस डालने के लिए। डू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी कैंपस प्लेसमेंट्स को टारगेट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू इट। तो चलिए अभी सीधा कंटेंट की ओर चलते हैं। तो अगर आप इस स्लाइड पे देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर 3 चीजों में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे टोटल 3 फेज है। वन इज लिटरेचर सर्वे, द सेकंड वन इज शॉर्ट लिस्टिंग एंड हमारा थर्ड है डिसीजन एंड प्रेप। तो अभी मैंने इन 3 फेजेस में इसको जो डिवाइड किया है, आप उसके लेफ्ट साइड में देख सकते हो मैंने लिखा है -10, -7 और -6। ये एग्जैक्टली क्या चीज है? तो ये है कि आपको लिटरेचर सर्वे 10 महीने पहले स्टार्ट करना है, आपको शॉर्ट लिस्टिंग 7 महीने पहले और आपको डिसीजन एंड प्रेप एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले स्टार्ट करना है। अब ये जो सारे मैंने यहाँ पर देके रखे हैं, जो मेरी टाइमलाइन मैंने देके रखी है, वो डिफर करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि हर एक की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है, हर एक बंदा अलग अलग तरीके से कॉम्प्रिहेंड करता है चीजों को। तो किसी के लिए लिटरेचर सर्वे 1 महीने का काम रहेगा, किसी के लिए 3 महीने का। तो आप इस टाइमलाइन को अपने हिसाब से टेलर कर सकते हो। ऑल्सो जितना आप जल्दी करो उतना बेटर है। अगर जल्दी करोगे तो आपके रिजल्ट्स भी प्लेसमेंट्स में आपको उतने दिख जाएंगे, आप अच्छे कंपनी में जरूर प्लेस हो जाओगे। तो चलिए सीधा हम लोग फर्स्ट फेज में आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट फेज है दैट इज लिटरेचर सर्वे। ओके, तो लिटरेचर सर्वे एग्जैक्टली क्या होता है? अगर आपने कभी रिसर्च पेपर लिखी होगी तो आपको पता रहेगा, या फिर नॉट इवन जस्ट द रिसर्च पेपर, अगर आपने कोई अच्छा एक प्रेजेंटेशन बनाया या फिर आपने कुछ एक थीसिस लिखा है या फिर इवन ड्यूरिंग योर स्टडीज, तो आप क्या करते हो? आप यूजुअली नेट पे जाके उस डोमेन के रिलेटेड चीजें ढूंढते हो, फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट में आप साइट करते हो। तो उसी तरह आपको प्लेसमेंट्स के पहले क्या करना है? प्लेसमेंट्स में लिटरेचर सर्वे का एग्जैक्ट मतलब क्या है? यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लेसमेंट्स के टाइम पे लिटरेचर सर्वे मतलब आपको ये देखना है कि आप जिस डोमेन में काम करते हो, या फिर काम नहीं, अभी तो आप पढ़ रहे हो, तो जिस डोमेन में आप पढ़ रहे हो उस डोमेन के रिलेटेड कौन कौन से जॉब्स इस फील्ड में अवेलेबल है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर साइंस वाले क्या क्या कर सकते हैं? वैसे वो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो आप, बैंकिंग सेक्टर के लिए ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट कंपनी के लिए आप ऐप डेवलप कर सकते हो, उसमें भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं। उसमें रिएक्ट आ गया, व्यू आ गया, एंगुलर आ गया, बहुत सारे आ गए। फिर तो आपको वैसे देखना है कि आपके फील्ड के रिलेटेड एग्जैक्टली क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। एंड फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, ये तो हो गया ये वाली स्लाइड पे, अगर आप देखोगे तो मैंने अभी तक जो बताया था वो था आपका फील्ड रिसर्च विच वाज द A1 पार्ट ऑफ योर फर्स्ट फेज। अगर आप सेकंड पॉइंट देखते हो तो विजिटिंग कंपनीज, तो विजिटिंग कंपनी से मेरा क्या मतलब है? अगर आपने कभी सोचा है आप जब प्लेसमेंट्स के लिए बैठने वाले हो तो आप एग्जैक्टली कौन सी कंपनी को टारगेट करोगे? देखो, अगर आपका एक ना फोकस है किसी कंपनी की तरफ तो आप उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो। एंड उस पर मेहनत करते करते एक याद रखना, फोकस कभी भी अच्छे कंपनी पे रखना। अगर वो आप उस तरफ जा रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसके नीचे के, वैसे नीचे और ऊपर की कंपनी कुछ होता नहीं है, वो तो खैर सीटीसी पे सब आगे पीछे कर देते हैं। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे 2 कंपनीज अगर आपके यहाँ पर आ रहे हो और आप एक कंपनी के लिए अपना C++ एकदम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो मे बी ऐसे हो सकता है दूसरे कंपनी उसी C++ पे ही आपको कोई टेस्ट दे देगी, बट वो काफी हद तक इजी होगी, तो वो आपकी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। तो आपको वो भी देखना है। तो वो हो गया। फिर अभी जैसे विजिटिंग कंपनीज का पार्ट है, तो मैं विजिटिंग कंपनीज को एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने पॉइंट मेंशन क्यों किया है? तो आपने कभी सोचा आपके कैंपस प्लेसमेंट में हर साल, अगर आपका कैंपस काफी अच्छा है, आपका कॉलेज काफी अच्छा है, तो हर साल बहुत सारी कंपनियां आपके यहाँ पर आने वाली है। मिनिमम 100, मिनिमम
लिसन टू दिस, मिनिमम 100। तो आप डरिए मत, यूजुअली अच्छे कॉलेजेस में हर एक की प्लेसमेंट हो जाती है, बट वो हो जाती है का मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे और आप प्लेस हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप में स्किल्स नहीं है तो आप प्लेस नहीं होने वाले, आप अपने ही कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड खराब करके जाओगे, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। अभी चलो, मैं जो कंपनीज की बात कर रहा था, तो आपके पास ऑप्शंस है लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, नॉर्मल दैट इज कस्टमर बैंकिंग, फिर हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज, कंसल्टेंसीज, स्टार्टअप्स इन द कंसल्टेंसी डोमेन, स्टार्टअप्स इन द प्रोडक्ट डोमेन, फिर हो गया एडटेक कंपनीज, फिर हो गए कोर कंपनीज। आपके पास ऑप्शंस तो वैसे बहुत है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप जाओगे तो आपके पास गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन एंड चेस। फिर आप अगर बैंकिंग सेक्टर में देखते हो तो आपके पास सिटी, बार्कलेस, यूबीएस, आईसीआईसीआई, एक्सिस, देन यू हैव बैंक ऑफ अमेरिका, बीएन परिबा, देन देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर आप कंसल्टेंसी में जाते हो, यू हैव मैकिन्से एंड कंपनी, बेन एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग। अगर आप स्टार्टअप कंसल्टेंसीज की तरफ जा रहे हो, देन यू हैव जेडएस कंसल्टिंग, गणित कंसल्टिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन द मार्केट। फिर अगर आप टुवर्ड्स कोर कंपनी जा रहे हो, अगर आप ईएसटीसी वाले हो तो आपके लिए फिर भारतीय एयरटेल, एटीएनटी, फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया, ऐसे कंपनीज हो गए, जियो हो गया। अगर आप स्पेसिफिकली मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल वालों के लिए आपके यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी से कोई आ सकता है रिक्रूट करने के लिए, जिसको मैकेनिकल वालों की जरूरत है। फिर ऑटोमोबाइल की जितने भी कंपनीज है, फिर उसमें जनरल मोटर्स हो गया, फोर्ड हो गया, मर्सिडीज हो गया, ये सब आएंगे प्लेसमेंट्स के लिए। ओके, तो आप वैसे टारगेट करो कंपनीज को। आपको सोचना है कि एग्जैक्टली आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है और कौन सी कंपनी आपके लिए एम्बिशियस है। आप सीधा 3 चीजों में उसको डिवाइड करो, एम्बिशियस, मॉडरेट एंड सेफ। कौन सी कंपनी आपके लिए सेफ हो सकती है, कौन सी कंपनी आपके लिए मॉडरेट हो सकती है और कौन सी कंपनी आपके लिए एम्बिशियस हो सकती है। अभी ये चीजें कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी मॉडरेट है, कौन सी एम्बिशियस है, कौन सी सेफ है, ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। अभी थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज द सैलरी रिसर्च। अभी सैलरी रिसर्च को मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि अगर आपको अभी सैलरी कम भी मिल रही है प्लेसमेंट्स के टाइम, डोंट वरी। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उनका नेम भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट वो आपको उतनी सैलरी देती नहीं जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उस पर अभी ज्यादा ध्यान देना नहीं है क्योंकि राइट आफ्टर योर अंडरग्रेड, दैट इज आफ्टर योर 4th ईयर, जब आप कैंपस से किसी कंपनी में लग जाओगे जॉब के लिए, तो आपको नॉट नेसेसरी वहां पर बहुत सारे सालों के लिए काम करना है। ऐसे भी हो सकता है कि आपसे वो कुछ बॉन्ड साइन करवा के ले ले, बट ठीक है, अगर आपसे बॉन्ड साइन करवा के नहीं ले रहे तो मेजॉरिटी कंपनीज नहीं लेती आपसे बॉन्ड साइन करवा के, कुछ जो ईयर्स का होता है वो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, अकॉर्डिंग टू योर बॉन्ड और नॉट अकॉर्डिंग टू योर बॉन्ड, यू कैन स्विच योर जॉब्स। अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो तो आप डेफिनेटली अपने मन चाहे जॉब में जा सकते हो, स्किल्स वैसे डेवलप करके, फिर आपको बेटर सैलरी मिल सकती है। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, सैलरी रिसर्च को लास्ट रखना, आप सीटीसी वाले पार्ट को लास्ट रखना, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। कल को आप बोलोगे कि एक कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली आपको 30 लाख दे रही है, ओके, 1 साल का सीटीसी, एंड वही दूसरी कंपनी जिसका डोमेन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो 10 लाख का सीटीसी दे रही है, तो आप क्या करोगे? आप वो 30 लाख के पीछे भागो या 10 लाख के पीछे? ऑब्वियसली आदमी 30 लाख के पीछे भागेगा, उसका सीटीसी ज्यादा इसीलिए, बट आप लॉन्ग रन के बारे में सोचना, बिकॉज दिस ऑन कैंपस प्लेसमेंट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्प्रिंट बट अ मैराथन प्रोसेस। तो आप इसको एक लॉन्ग टर्म की तरह सोचना। अगर आप उस कंपनी में जा रहे हो जहां भी 10 लाख की सीटीसी है, आप वहां के वर्क कल्चर में अच्छे से पूरे कोप अप कर सकते हो, आप वहां पर अच्छे से लैडर क्लाइंब कर सकते हो, क्योंकि आप में वो स्किल्स है वहां पर एक्सेल करने के, बट आप में वो स्किल्स नहीं है जो 30 लाख वाली कंपनीज में उनको रिक्वायर्ड है। ओके, तो शॉर्टलिस्टिंग फेज को मैंने टोटल 4 चीजों में डिवाइड किया, विच इज असेस योर इंटरेस्ट, फिर आ गया क्रिएट प्लान एबीसी, देन आ गया फाइंड आउट द कॉमन, एंड फिर आ गया सेट अ गोल। तो अभी असेस योर इंटरेस्ट, क्रिएट प्लान एबीसी, फाइंड आउट द कॉमन एंड सेट अ गोल, उसमें जो हमारा फर्स्ट है दैट इज असेस योर इंटरेस्ट। मैं उसमें आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने जितना भी पूरा वो फील्ड रिव्यू, दैट इज लिटरेचर रिव्यू आपने किया है, लिटरेचर रिसर्च किया है अभी तक जो हमारे फेज 1 में था, उसके बाद आप में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया रहेगा कि आपको बिजनेस साइड ऑफ कोडिंग पसंद आ रही है। उसका मतलब हो गया बिजनेस इंटेलिजेंस आपको पसंद आ रहा है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस आपको पसंद आ रहे हैं, या फिर आपको स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस पसंद आ रहा है। अगर आप हो सकता है आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। अभी वैसे डायरेक्टली फ्रेशर कोई डेटा साइंटिस्ट बनता नहीं है, उसको एक लैडर क्लाइंब करनी पड़ती है। पहले यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट, फिर आप धीरे धीरे ऊपर जाते जाते डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो। डेटा साइंटिस्ट एक काफी सीनियर पोस्ट होती है। ओके, उसके बाद आता है क्रिएट प्लान एबीसी।
चलो अब मैं ऐसा मानता हूँ आपका प्लान ए ऐसा है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, बट चलो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब नहीं मिला और आपको डेटा एनालिस्ट वाला जॉब मिला, तो चलो मैं कह रहा हूँ डेटा एनालिस्ट बनना आपका प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। पर प्लान सी ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इन दोनों में से कुछ नहीं मिला और अगर आपको थर्ड जॉब किसी और डोमेन में मिल रहा है, ओके, आपके ही रिलेटेड डोमेन में बट अलग सब डोमेन में मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि अभी वो जॉब ले लो। आप क्या कर सकते हो, कैंपस में आगे आने वाली जो कंपनीज है आप उनमें अप्लाई करते रहो, आपको शायद जो आपको मनचाहा जॉब है वो मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई ऑफ कैंपस एज वेल। ऑफ कैंपस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इंसाइट जरूर मिल जाएगी। बट अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑन कैंपस पे आपको जो भी जॉब मिल रही है उसको जाने मत दो। टेक द जॉब इन योर हैंड बिकॉज गेटिंग अ जॉब इज वेरी नेसेसरी। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट पे अगर हम लोग जैसे फाइंड आउट द कॉमन, तो फाइंड आउट द कॉमन में एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर समझो आप C++ पढ़ रहे हो या फिर आप एक कोई सर्टेन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो, ओके, रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, तो जब कंपनीज आपके प्लेसमेंट के लिए आएगी तो वो टाइम पे वो हर एक कंपनी आपके यहाँ पर जैफ या फिर जेडी जो होता है, दैट इज जॉब एप्लीकेशन फॉर्म या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, वो आपको दे देंगे, आपके ईमेल पे आ जाएगा, आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस आपको वो भेज देगा। ओके, एंड जो मैंने पहले भी कहा था आपके यहाँ पर कौन सी कंपनीज विजिट करती है, जो पास में आपके यहाँ पर विजिट कर चुकी है, तो ये आपको आपके कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस को पूछना है। बहुत बारी जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो तो खुद ही बता देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि लास्ट ईयर ये कंपनीज हमारे यहाँ पर आई थी और आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। बट अगर नहीं बता दी आप खुद मेल करके उनसे डेटा मांग सकते हो और वो डेटा उनको देना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई भी छिपा के नहीं रखता, ये पब्लिक ही होता है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला फाइंड आउट द कॉमन, तो फाइंड आउट द कॉमन में मेरा मतलब क्या है कि किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी को भी शायद जावा डेवलपर की जरूरत होगी और किसी बैंकिंग कंपनी को भी जावा डेवलपर की जरूरत होगी। बट दोनों का कैसा है, एक प्रोडक्ट कंपनी जो है वो प्रोडक्ट ऐसा बना रही है जो बहुत सारे लोग यूज करने वाले हैं, और बैंकिंग सेक्टर में ऐसे हो सकता है वो आपको शायद ऐसा एप्लीकेशन बनाने बोल दे कि जो मे बी लोग, बहुत सारे लोग यूज नहीं कर रहे हो, बट जो आपका सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लिमिटेड वो एप्लीकेशन आपको बनाने के लिए बोल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो एक ही लैंग्वेज है बट उसके दो यूज केसेस है, तो आपको वो देखना है कि एग्जैक्टली कौन से यूज केस में आप काम करना चाह रहे हो। अगर आपका वो एक इंटेंशन सेट हो गया ना तो आप उस तरफ एक काम कर सकते हो। तो मतलब इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसमें कॉमन क्या है, जावा कॉमन है। तो अगर आप जावा को पढ़ते हो तो आप एट अ टाइम दो अलग अलग कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ऐसे फ्रेमवर्क्स, ऐसे लैंग्वेजेस पढ़ो जो बहुत जगह पर काम आएंगे। अगर आप पाइथन का देखोगे तो आजकल बिजनेस वर्ल्ड में जो कोडर्स है वो लोग, मैक्सिमम लोग तो आज पाइथन ही यूज कर रहे हैं फॉर डेटा साइंस, एंड पाइथन के साथ साथ आर लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं, ओके, फॉर बिग डेटा, फिर आपका मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, एनीथिंग, इसके लिए पाइथन एंड आर द मोस्ट यूज्ड। ओके, फिर आता है सेट गोल। अभी हम सेट गोल की तरफ आ चुके हैं क्योंकि अभी तक जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए थे उसके बाद आपको अभी एक गोल डेवलप करना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा कि इन शॉर्ट मेरी ये पसंद है, मैंने इतना एक एक असेस करके ले लिया है पूरा, अभी मुझे एक टारगेट सेट करके इतने इतने महीने में मुझे ये अचीव करना है। ओके, अगर आप एक अच्छा खासा टाइम हाथ में रखे गोल सेट कर रहे हो तो आप कुछ भी ना प्रोसेस में कभी भी मैसअप नहीं करोगे। आपका एक काफी टारगेटेड ओरिएंटेड एक प्रिपरेशन होगी आपकी जो भी होगी वो, एंड आप उसी तरह आपके प्लेसमेंट प्रोसेस में काफी अच्छे तरह से एक्सेल कर सकते हो। फिर अभी हम लोग आते हैं हमारे फेज 3 पे, एंड दैट फेज 3 जो था हमारा डिसीजन एंड प्रेप वाला, तो उसमें यू हैव प्रेप रिसोर्सेज, यू हैव इंटेंसिव प्रेप एंड यू हैव कॉन्टैक्ट योर सीनियर। तो इसमें प्रेप रिसोर्सेज पे अगर आप जाते हो तो अभी आपको ये सोचना है कि आपका जो जॉब होने वाला है वो जॉब एग्जैक्टली कौन से टाइप का है। तो वैसे अगर आप सोचोगे, अगर समझो आपका जॉब है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तो वैसे देखिए तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत सारी चीजें सीख सकता है, वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, वो वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, फिर वो स्पेसिफिकली C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या फिर आपकी अलग लैंग्वेजेस जो है वो सीख सकता है। एंड इसके साथ साथ अगर आपको समझिए कंसल्टेंसी में जाना है तो कंसल्टेंसी वाले बंदे को उसके कोडिंग स्किल्स से भी सबसे ज्यादा जरूरी है उसके सॉफ्ट स्किल्स। अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स काफी स्ट्रांग है ना तो आप किसी भी कंसल्टेंसी कंपनी को क्रैक कर सकते हो, गिवन दैट उस सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ आपका एप्टीट्यूड भी बहुत जबरदस्त है। अभी वैसे देखिए तो एप्टीट्यूड हर एक कंपनी के लिए जरूरी है,
गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियां, उबर, गूगल, एप्पल, इनके एप्टीट्यूड राउंड्स कंपैरेटिवली टफ होंगे एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। बट ऐसा नहीं है कि सब बाकी लोगों का इजी होता है, सबकी एक लेवल होती है, किसी का इजी होता है, किसी का मॉडरेट, किसी का डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आपको एप्टीट्यूड के लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन करना है। आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे चुके हो, आप मतलब क्या होता है ना, आपके कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आप पहले 11th-12th में उतनी प्रिपरेशन कर चुके हो, बट वो काफी नहीं है। आपको पूरे कंसेप्ट ब्रशअप करने होंगे सो दैट यू डोंट फेल इन योर एक्चुअल टेस्ट ड्यूरिंग दीज प्लेसमेंट्स। ओके, तो प्रेप रिसोर्सेज में मैंने पर्सनली क्या यूज किया, इंडिया बिक्स, मैंने इंटरव्यू बिट यूज किया है, मैंने प्रेप इंस्टा यूज किया था, मैंने कोडिंग निंजास यूज किया था, गीक्स फॉर गीक्स यूज किया था। मैं इन पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली उस प्रेप रिसोर्सेज को आप कैसे यूज कर सकते हो एंड कौन सी चीज के कौन सा प्रेप रिसोर्स काफी अच्छा है। वैसे मैं अगर वापस आपको एक आइटरेट कर दूं तो ये कोई भी टाइप की एंडोर्समेंट नहीं है, मैंने सिर्फ ये यूज किया था, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यूज कर सकते हो, बट यू कैन ट्राई एनी अदर ऑप्शंस एज वेल। तो सेकंड आता है, वैसे इंटेंसिव प्रेप में मैंने ये वर्ड स्पेसिफिकली इंटेंसिव क्यों रखा है, क्योंकि अगर आप प्रेप रिसोर्सेज एक बार हाथ में ले रहे हो तो आपको सेकंड चीजें ट्राई करनी है, आपका प्रिपरेशन, एक्चुअल प्रिपरेशन, जो आपका ग्राउंड वर्क होगा। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है, पहले थोड़ा लेना चाहूंगा कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स वाला। तो कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स, आप क्या कर सकते हो, प्रेप रिसोर्सेस और इंटेंसिव प्रेप ढूंढने के पहले भी आप अपने सीनियर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड सीनियर्स ही आपके गुरु रहने वाले प्लेसमेंट्स के टाइम, बिकॉज उनको पता है कि वो कंपनी में क्या क्या पूछा जाएगा। आप ढूंढो कि कौन से सीनियर्स आपके कॉलेज के किस कंपनी में काम कर रहे हो, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि ये कंपनी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ये कंपनी का ऐसा वर्क कल्चर है। तो उनसे ज्यादा बेटर आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो वैसे ही इंटेंसिव प्रेप के टाइम जब आप आते हो, आपने ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज ढूंढ के रखे हैं, आपने अपने सीनियर से रिसोर्सेज मांगे, अब आपका प्रॉपर प्रिपरेशन वाला काम स्टार्ट हो जाता है। तो प्रिपरेशन में ये भी याद रखना कि आपके कोडिंग स्किल्स के साथ साथ, कोडिंग में जस्ट एज्यूम कर रहा हूं कि आप कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फील्ड में हो। अगर आप मैकेनिकल में हो तो आपका कुछ अलग होगा, सिविल में हो तो अलग होगा, केमिकल का अलग, टेक्सटाइल का अलग। ओके, सो वैसे आप ध्यान रखना, आपके जो कोर स्किल्स है आपके ब्रांच के, वो कोर स्किल्स के साथ साथ आपको आपके सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठ जाओगे तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके अच्छे अच्छे पॉइंटर्स होते हैं, बट वो पहले प्लेस नहीं होते, वो काफी लेट प्लेस होते हैं अपने कैंपस प्लेसमेंट्स के टाइम, बिकॉज उनके पास उतने सॉफ्ट स्किल्स होते नहीं है जितने उनके नीचे वाले पॉइंटर वाले लोगों के पास होते हैं। सो आप अगर एक ऑलराउंडर है, आपके पास कोर स्किल्स के साथ साथ अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है, देन यू कैन गेट इनटू लिटरली एनी कंपनी दैट यू वांट। ओके, सो ये बात याद रखना, सॉफ्ट स्किल्स विल मैटर अ लॉट। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कोडिंग टेस्ट में उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, वो पास हो गए, बट दे फेल्ड ड्यूरिंग द एचआर राउंड। उनसे टेक्निकल राउंड भी क्लियर हो गया, बट वो एचआर राउंड या फिर पार्टनर राउंड जो होता है जिसमें सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो वहां पर जाके फेल हो गए। तो आपको वो नहीं करना। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो देन उसके साथ साथ आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी ऐसे डेवलप करो कि आप वहां पर जाके बिल्कुल भी फेल ना हो। ओके, बट एक बात याद रखना, कैंपस प्लेसमेंट्स को लेके टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ये प्रोसेस लगने में बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली लगती है, बट वैसे चिल प्रोसेस होती है। आप दिमाग एकदम ठंडा रख के ये प्रोसेस में बैठ जाना। आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने पूरी जी जान से मेहनत की है प्लेसमेंट्स के लिए, तो यू विल गेट इनटू सम गुड कंपनी फॉर श्योर। इस सीरीज में मैं आगे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज की, जैसे मैंने कहा था, मैं इंटरव्यू सीरीज लाता रहूंगा एंड उसमें आपको काफी अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलते रहेंगे। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू योर जॉब्स एंड स्पेसिफिकली दी प्लेसमेंट्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है या फिर अगर आपको इवन हायर स्टडीज के रिलेटेड डाउट है, मास्टर्स के रिलेटेड, तो आप मुझे बता देना। मैं वैसे लोगों को अपने चैनल पे लेके आऊंगा जो आपको उस रिलेटेड अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सो थैंक यू, कीप लाइकिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।